नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पानीपत पुलिस अब नींद से जागी है। मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और आरोपियों पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। तो पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज की फोटो। आपको बता दें, स्मालखा में व्यापारी की हत्या हुई थी और लूट के इरादे से व्यापारी राजकुमार की हत्या की गई थी। वहीं 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर भागा था बदमाश। बड़ी खबर, अब एक्शन मोड में नजर आई है पुलिस और पुलिस ने अब 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। तो अब पुलिस ने आरोपियों पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है और सीसीटीवी फुटेज जारी की है पुलिस ने। तब पानीपत की पुलिस नींद से जागी है और व्यापारी की हत्या मामले में कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और वहीं आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही पानीपत में व्यापारी राजकुमार की हत्या की गई थी। लूट के इरादे से यह हत्या हुई थी। वहीं 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार भी हुए थे। तो बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है एक बार फिर। अब पानीपत पुलिस नींद से जागी है और व्यापारी की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। वहीं अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फोटो भी जारी किया गया है और आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो स्मालखा में व्यापारी की हत्या हुई थी। लूट के इरादे से व्यापारी की हत्या की गई थी और व्यापारी से 1.5 से 2 लाख रुपए लूटे गए थे। तो वहीं अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है और सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ये तस्वीरें भी हैं जब इस हत्या मामले में व्यापारी मंडल, वहां के दुकानदार हैं, उन्होंने अपना विरोध जताया था, दुकानें बंद की थी और कहा कि जब तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे। तो अब एक्टिव मोड में नजर आई है पुलिस और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पानीपत के स्मालखा की यह घटना है जहां पर रात के समय व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस, जिसको लोगों की रक्षा के लिए यहां पर लगाया गया है, उन्होंने भी व्यापारी को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था कि हमारी गाड़ी खून से गंदी हो जाएगी। अब पुलिस ने उन पर भी एक्शन लिया है और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। तो हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है जहां पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे, हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और अब पानीपत पुलिस नींद से जागी है, बड़ी कार्रवाई की है, 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज और फोटो। वहीं स्मालखा में हुई थी व्यापारी की हत्या, तो आरोपियों पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है।
जो समालखा में जो वारदात हुई थी उसके ऊपर हमने 1 लाख का इनाम रखा है कि कोई भी अगर इसकी सूचना करता है, देता है हमें और सूचना सच होती है, हमें एक्यूज को पकड़ने में मदद मिलती है, तो जो सूचना देने वाले हैं उसके जो डिटेल्स हैं वो गुप्त रखे जाएंगे और उसे हम 1 लाख का इनाम देंगे। सर, समालखा में जिस तरीके से मर्डर हुआ उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, कहाँ तक पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी भी आपने जारी की है? कुछ अपडेट होगा, कुछ क्रेडिबल अपडेट होगा तो आपको तुरंत बताएंगे। देखा तो गोली लगी हुई थी, नाक में से खून बह रहा था, तो उसने और मैंने पापा को पहले गली में लुटाया, फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई वो गाड़ी ले आए या कुछ ले आए। हम दोनों ने मिलके और एक जने ने मिलके पहले तो मेट्रो रिक्शा में लेके गए और वहाँ मलिक हॉस्पिटल में वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ इलाज नहीं है। फिर हम सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ ना एम्बुलेंस थी ना डॉक्टर थे, बोले यहाँ नहीं पानीपत लेके जाओ। फिर वहाँ से हम वहाँ पे फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन करा, 112 नंबर पे तभी 2 मिनट बाद पुलिस आ गई थी, तो मैंने उनको कहा अंकल जी आप मेरे पापा को गाड़ी में मान ले जाओ, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा। उन्होंने कहा ऑटो खड़ा था, ऑटो बुलाया, बोला ऑटो कर दे। देखिए, समालखा लूट वाले मामले में जिस तरीके से एसपी शशांक कुमार सावंत ने एक्शन लेते हुए 3 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, वहीं इस मामले को लेकर उनका यह भी कहना है कि इसमें जांच जारी रहेगी और जल्दी ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। आ रही है पानीपत पुलिस और अब बड़ा एक्शन लिया गया है, 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपके पास आऊंगी। हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आप पानीपत पुलिस नींद से जागी और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ये मर्डर मिस्ट्री थी, मैं कहूंगा कि लूट के बाद जो है व्यापारी की हत्या कर दी जाती है समालखा में, जिससे व्यापारियों में भी रोष था और उसको लेकर कहीं ना कहीं H44 जो है नेशनल हाईवे उसको भी जाम किया गया और बाजार भी बंद रखे गए। उसी को लेकर जब हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया, जिस तरीके से संवेदनहीनता, मैं ये कहूंगा कि किस तरीके से एक बेटे ने गुहार लगाई थी, 112 पर फोन करने के बाद ईवीआर गाड़ी आती है, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पिता को जो है ले चलिए, लेकिन ईवीआर गाड़ी में जो मौजूद थे कर्मचारी, उनका यही कहना था कि आप ऑटो से जाइए और यही कारण है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईवीआर गाड़ी समय पर मेरे पिता को ले जाती तो शायद मेरे पिता बच जाते। इसी कारण यही मामला पूरा संज्ञान एसपी ने लिया और एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में जो ईवीआर गाड़ी पर मौजूद थे सिपाही और एसआई और एक एसपीओ को, तीनों को जो है निलंबित कर दिया। और अब जो है इस मामले में जो है जो हत्या आरोपी हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज भी जारी की है और 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जी जितेंद्र, यहाँ सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है और एसपी ने, आप खुद बता रहे हो कि एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है क्योंकि 112 प्रदेश में इसलिए चलाई गई थी ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और अगर इस तरीके के पुलिसकर्मी वहां पर हरकत करते हैं, 112 पर अगर आ जाते हैं और उसके बाद वो अगर राजकुमार व्यापारी जो हैं उन्हें अगर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज वो व्यापारी हमारे बीच जिंदा होते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है वो मौके पर मौजूद थे, उसी समय उनको फोन किया गया, गाड़ी मौके पर पहुंचती है, लेकिन उनको रखरखाव को लेकर और जिस तरीके से परिजनों ने कहा था कि आप हमारे, इनको गोली लगी है राजकुमार को और इनको लेकर आप चलें, लेकिन ईवीआर गाड़ी के अंदर जो भी मौजूद थे उनका सीधा सा कहना था कि आप ऑटो में उनको ले जाइए। और कहीं ना कहीं वो गाड़ी नई की भी बात आ रही है कि हमारी गाड़ी नहीं है जिसमें खून खराबा हो जाएगा। तो इस मामले को लेकर, पूरे मामले को देखते हुए एसपी ने बड़ा संज्ञान लिया है और तीनों को जो है सस्पेंड भी किया है और जांच भी जारी रहेगी। एसपी ने यह भी कहा है कि इनके खिलाफ जांच भी खोल दी गई है और फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार जो है व्यापारियों में रोष था। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए एक मामला और था जिसमें 25,000 की दिल्ली से आते हुए एक व्यापारी के साथ लूट हुई थी, उसके अंदर भी एक एसआई को सस्पेंड किया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि बीते दिनों मवाना गांव में जो है एक लड़की का किडनैप हो जाता है और उसकी निर्मम हत्या हो जाती है, जिस पर भी इनाम रखा गया था। तो काफी लूटपाट की घटनाएं जो है समालखा में देखने को मिली, जिसके कारण व्यापारियों में रोष था। इसी को लेकर जो है लगातार बात तो यहाँ पर यही है कि जब कारण है कि आज जो है
जितेंद्र, बात तो यहाँ पर यही है कि जब व्यापार मंडल ने अपना रोष जाहिर किया, दुकानें बंद की, उसके बाद ही पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। उससे पहले पानीपत पुलिस सोई हुई थी। उसके बाद ये मामला जो है विधानसभा में उठाया जाता है। विधानसभा में उठाने के बाद तुरंत उसके 12 घंटे बाद हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले को लेकर जिस तरीके से व्यापारियों ने एकजुटता के साथ जो है नेशनल हाईवे को जाम किया, संभालका बंद कर दिया और उनका सीधा कहना था कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती, हत्यारोपी पकड़े नहीं जाते, हम अपनी जगह से उठने वाले नहीं है, बाजारों को खोलने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने लगातार इस मामले में भी इनाम की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हत्यारोपी हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, 1.5 लाख रुपए छीना झपटी करने के बाद घर के सामने गोली मारकर उनको निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और लगातार इस मामले में ये पुलिस प्रशासन का, एसपी का भी यही कहना था कि हम इस मामले में लगातार 3 सीआईओ का गठन किया गया है। एएसपी पूजा वशिष्ठ और डीएसपी प्रदीप के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो लगातार छानबीन कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी वही बात वही आ जाती है कि किस तरीके से लगातार पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन हत्यारोपी अभी भी सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी अभी भी फरार है। जितेंद्र, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। क्या आपने जो मृतक है उनके घर वालों से बात की थी? क्या उन्होंने साजिश के तहत ये हत्या बताई थी? कोई रंजिश थी आपसी कि सिर्फ खाली लूट की वजह से हत्या की गई है? उनके बेटे से बात की थी जी। उनके बेटे व्यापार हमारा चल रहा था, घी और तेल के जो है मैं कहूंगा बहुत बड़े व्यापारी थे। जिस तरीके से इनका काम था, उसी को लेकर जो है उनके जो लड़के हैं, सोनू मित्तल ने पूरी जानकारी देते हुए बताया था कि हमारा किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन संवेदनहीनता, मैं कहूंगा कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना 112 जो ईवीआर है उसके द्वारा जो होती है, उसी को लेकर जो है उनमें भी रोष है। आज भी वो इसी बात को कहते हैं कि अगर समय पर हमारे पिता को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद आज हमारे पिता जिंदा होते। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, वो इस घटना को कभी भूलने वाले नहीं है। इसी को लेकर लगातार पुलिस की भी किरकिरी हो रही थी। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है देखिए 24 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत गया है और अभी तक जो वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, बदमाश चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राजकुमार जो है वो बैग लेते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ जांच की जा रही है, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जितेंद्र, कितने आरोपियों की पहचान पुलिस ने की है? देखिए, इस मामले में 2 आरोपियों की पहचान की है पुलिस ने, जिसकी सीसीटीवी भी जारी की है और सभी, मैं कहता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में सभी पर डाल दिया गया है। और पहचान बताने वालों को के लिए जो है 1 लाख रुपए का इनाम रखा है और ये भी रखा है कि उनकी गोपनीयता को, उनकी पहचान को गोपनीयता रखा जाएगा। कि इस मामले में लगातार जो है पुलिस मॉनिटरिंग भी कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक जो है वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश जो है वो अभी फरार हैं। मांग है